और ऑर्गेनाइजिंग दी इजी एंड हैप्पी टिप्स बताने वाली हूँ. We are teachers, we know about it. Classroom organizing means arranging the class for better learning. हम अपने क्लास को किस तरह से अरेंज करते हैं जिससे कि PD stands for plan, decide what and how to teach. P फर्स्ट P मीन्स कि हमारा लेसन प्लान 15 डेज का पहले बना होता है, तो हमें पता होता है कि हमें पढ़ाना क्या है और कैसे हमें पढ़ाना है, क्या एक्टिविटीज के जरिए. इंग्लिश सेक्शन दिस वन, हिंदी सेक्शन दिस वन, मैथ्स एंड प्रीवियस सेक्शन दिस वन. कि हमें मालूम है कि जहाँ हम हाथ डालेंगे वहाँ हमारी चीज़ हमें मिल जाएगी, हमें टाइम वेस्ट नहीं होगा. और हमारी नोटबुक्स वगैरह हमारे पास एक बेंच. हमें बच्चों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताना है जिससे वो हमारे साथ इंटरेक्ट कर सके और लर्निंग को बेटर बना सके और उनकी मदर टंग को अगर हम यूज़ कर सकते हैं. वी आर गिविंग टू प्रेफरेंस टू द मदर टंग. यूज़ एग्जाम्पल एंड एक्टिविटीज़. एग्जाम्पल से हम उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकते हैं और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेंगे तो उनको समझने में ईजी होता है. चीज़ों को बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में नहीं ले जाना है, उनको संभाल के इजी वे में उनको समझाना है जिससे उनको समझ आ सके. डेवलप. आस्क क्वेश्चंस. उनको क्वेश्चन पुट अप करिए कि आपको क्या समझ आया. हमने आपको आज कोई टॉपिक समझाया है, आपको समझ आया, वो क्वेश्चन पुट अप करिए. जैसे कोई नंबर हम BB2 में इंट्रोड्यूस करते हैं. बच्चे नर्सरी में पढ़ते हैं 2, पढ़ के आए हैं. BB2 में हम उनको इंट्रोड्यूस करना है 6, 7, वो पढ़ के आए. वो इन दोनों नंबर को जानते हैं कि ये 2 है, ये 7 पढ़ चुके हैं. लेकिन अगर हम इनको मर्ज करके उनको बोलें ये 2 और 7, 27, दिस नंबर इज 27, तो वो बोलेंगे 27. अभी वो आपको क्या कर रहे हैं, आपको आपकी ही इमिटेट कर रहे हैं. आपको जैसा आप बोल रहे हैं वो आपकी नकल कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं 27. जब हम उनको बोलेंगे फिर हम ब्लैक बोर्ड पर उतने स्टार्स या कोई ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं या हमारे पास हमारे बीट्स हो सकते हैं, तो वो उनको काउंट करके वो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं. और फिर उनको काउंट करके वो बोल सकते हैं. अब हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करना है. हम एक ही सब्जेक्ट्स पे नहीं कि अगर हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो हम सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो हम 21 बता रहे हैं. उनको बोल रहे हैं, उनको स्पेलिंग बता रहे हैं TWENTY, 20 ONE1. तो ये क्या है, ये अल्फाबेट्स है ना. तो हम इंग्लिश को भी और मैथ्स को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं. यही हमारे NEP के अकॉर्डिंग उनको उनका डेवलपमेंट होगा. डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. हेरिडिटी से तो वो अपना लेकर आए हैं पेरेंट्स से, जो भी उनका गॉट फ्रॉम हेरिडिटी. वी हैव टू मेक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हियर इन स्कूल एंड इन क्लासरूम आल्सो एंड इनकरेज पार्टिसिपेट. अगर उनको पार्टिसिपेशन करने के लिए हम इनकरेज करेंगे. वर्कशॉप का क्या आप लोगों को रूल्स पता चले होंगे कि क्लियर रूल्स के कैसे बनाने हैं हमें. काइंडनेस एंड प्रेजेस, कैसे हम बच्चों के साथ काइंड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें हम प्रेज कर सकते हैं जिससे वो और ज़्यादा हमारी बात को समझेंगे और अपने आप को डेवलप करें. फन लर्निंग. फन लर्निंग से हम बच्चों को इजी मेथड से पढ़ा सकते हैं. काम करेक्शन. अगर वो गलती भी कर रहे हैं तो उनको उस वक्त गलती कर लेने देते हैं. बाद में हम उनको समझाएंगे कि नहीं बेटा, ये 2 और 7 अलग अलग नहीं पढ़ा रहे, हम इनको मर्ज करके एक नंबर बना रहे हैं. अब ये आपका 27 हुआ है, ठीक है. बाद में हम उसको करेक्ट करेंगे तो वो समझ पाएंगे. पॉजिटिव वाइब्स हमारी क्रिएट होती हैं. इससे क्लासरूम में बच्चे आपका कहना मानते हैं, बात समझते हैं. हम बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह, अभी हम उनको मोल्ड कर सकते हैं, अभी हम उनको समझा सकते हैं कि क्या है. अभी उन्हें इतना ज़्यादा दुनियादारी के बारे में नहीं पता है. उन्हें किस तरीके से हम अपने हम उन्हें शेप दे रहे हैं, उनका बेसिक क्लियर कर रहे हैं. Questions or ideas?